हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन एंड मोशन इन वर्टिकल सर्कल एंड मोशन इन मीडियम. सो व्हेन एनी बॉडी is thrown along a inclined plane, so how you can know what type of motion is there and how can you identify the different parameter. तो आज हम इन डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले आता है मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन. दैट मीन्स इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक स्लोप है जिसका एंगल जो यह स्लोप हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है. तो आप यहाँ पे गए इसके टॉप पे और यहाँ से इस बॉल को यहाँ से आपने नीचे फेंक दिया. उसी प्रकार बॉल 2 को भी यहाँ से फेंका तो बॉल 1 यहाँ से इधर आके गिरेगी, हाइट h ट्रेवल करेगी. बॉल 2 इस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगी. तो इस केस के लिए जो g की वैल्यू होगी वो g रहेगी. बट यहाँ पे जो बॉल 2 है, बॉल 2 जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आने के बाद इसकी द g का डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकल होता है. तो g की वैल्यू इधर है. अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो g का कंपोनेंट जो बॉल को नीचे की तरफ ला रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, वह क्या हो जाएगा, g साइन थीटा. तो बॉल इस प्रकार दोनों बॉल के लिए g की वैल्यू अलग अलग होगी. बॉल 1 के लिए g होगी और बॉल 2 के लिए g साइन थीटा अलोंग द मोशन. ऑलवेज वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ g अलोंग द मोशन, आइदर इट इज इंक्लाइंड प्लेन और इट इज वर्टिकल प्लेन. तो अगर हम बॉल 1 की बात करें तो बॉल 1 के केस में क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी क्योंकि यहाँ से हमने फेंका. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u इक्वल टू 0, a की वैल्यू g के बराबर थी और जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो h है. तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वहाँ से u की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो बॉल 1 के लिए v1 इक्वल टू √2as और s की वैल्यू h है और a की वैल्यू g है. एक्सेलरेशन यहाँ पे g है और s h है. तो इसको रखेंगे तो v1 क्या हो जाएगा, √2gh. टाइम कितना लगेगा, टाइम को एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो यहाँ पे u 0 है तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा. तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2s/a. s की वैल्यू a है और a की वैल्यू g है तो √2h/g. इन अ सिमिलर मैनर फॉर बॉल 2 में क्या होगा, u इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू क्या, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, g साइन थीटा हो गया. और जो s क्या है कि द डिस्टेंस अलोंग विच द बॉल 2 इज ट्रेवलिंग. अगर आपको एंगल थीटा पता है और ये वाली हाइट पता है तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से s इक्वल टू निकाल लेंगे h/साइन थीटा. अब v2 इक्वल टू √2as, a की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, s की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v2 इक्वल टू √2gh. तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, √2s/a. s और a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/साइन थीटा √2h/g. अब हम t1/t2 को डिवाइड कर देंगे. यहाँ से t2 की वैल्यू और यहाँ से t1 की वैल्यू. तो t1/t2 क्या आ जाएगा, साइन थीटा. दैट मीन्स अगर हम बॉल को यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं और यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं तो यहाँ से बॉल वन को h डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर t1 टाइम लग रहा है, बॉल 2 को इस इंक्लाइंड प्लेन पर जाने में t2 टाइम लग रहा है, तो जो एंगल होगा, एंगल ऑफ स्लोप साइन थीटा इक्वल टू t1/t2. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब हम देखते हैं यहाँ पे मोशन इन वर्टिकल प्लेन. एक वर्टिकल सर्कल, तो एक सर्कल है, इस सर्कल में ये डायमीटर है और यहाँ पे एक कॉर्ड है. कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस होता है. कॉर्ड मीन्स व्हेन यू जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, देन दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. इस सर्कल का पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर पे किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट को आप ऐड करेंगे तो जो लाइन ड्रॉ होगी दैट इज कॉल्ड कॉर्ड. और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर शुड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर के लिए सेंटर से पास होना ज़रूरी है बट कॉर्ड के लिए सेंटर से पास होना ज़रूरी नहीं है. तो
एक डायमीटर कॉर्ड हो सकता है बट कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मोशन की। तो u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बॉल 1 को इधर फेंका गया और बॉल 2 को इधर फेंका गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अलोंग द कॉर्ड, अलोंग द कॉर्ड जो होगा वो कितना, अगर कॉर्ड अलोंग द कॉर्ड t2 टाइम लग रहा है, अलोंग द डायमीटर t1 टाइम लग रहा है, और इस बॉल को यहाँ पे इधर फेंकने पे यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 आ रही है, तो उनमें रिलेशंस क्या होंगे। और एक कॉर्ड जो है डायमीटर से एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर हम बात करें अलोंग कॉर्ड की, तो A2 इक्वल टू जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अलोंग जो भी मोशन होगा वो ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन रहेगी, बट इस डायरेक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू जी कॉस थीटा एंड S इक्वल टू डी साइन थीटा, बिकॉज इफ फ्रॉम द ट्रायंगल प्रॉपर्टी इफ इट इज डी एंड इट इज साइन इट इज थीटा, सो दिस विल बिकम कॉस डी कॉस थीटा। अब V2 क्या हो जाएगा, √2as, सो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। जब यहाँ पे a और s की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा √2g, कॉस थीटा √2dg, तो T2 क्या हो जाएगा, √2s/a फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो √2d/g। तो अगर अब यहाँ पे क्या था, V1 क्या था जब वर्टिकल आ रहा था, √2gd, T1 क्या था, √2d/g। तो अगर हम T1 और T2 को देखेंगे तो T1 और T2 इक्वल है। तो अगर आप यहाँ से बॉल को फेंक रहे हैं तो डायमीटर के अलॉन्ग फेंक रहे हैं या फिर कॉर्ड के अलॉन्ग फेंक रहे हैं, आपको टाइम सेम लगेगा, T डायमीटर इक्वल टू T कॉर्ड। लेकिन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यहाँ पे अगर V1 है, यहाँ पे V2 आ रही है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू V2/V1 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको एंगल पता है और इसकी वेलोसिटी पता है तो इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे वेलोसिटी पता है, यहाँ पे वेलोसिटी पता, तो आप एंगल निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल रिलेशन। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक सर्कल है, तो सर्कल में 3 बॉल है, बॉल 1, बॉल 2 एंड बॉल 3। तीनों बॉल को, बॉल 1 को इस एक कॉर्ड है यहाँ इसके अलॉन्ग इसको फेंका जा रहा है, बॉल 2 को डायमीटर के अलॉन्ग और बॉल 3 को इसके अलॉन्ग, इस कॉर्ड के अलॉन्ग। तो पूछा गया कि अगर बॉल 1 की स्पीड यहाँ आने पे b1 है, टाइम t1 लगता है, बॉल 2 के लिए यहाँ आने पे b2 स्पीड, यहाँ पे आकर स्पीड v2 और टाइम t2 लगता है, और बॉल 3 के लिए यहाँ पे स्पीड v3 और टाइम t3 लगता है। तो बताना है कि इनमें जो रिलेशंस होंगे इनका रेशियो किस रेशियो में v1 v2 v3 होंगे और t1 t2 t3 होंगे। तो हमने देखा कि बॉल को आप यहाँ से पिक किए तो चाहे डायमीटर के अलॉन्ग है या फिर कॉर्ड के अलॉन्ग है, टाइम सेम लगता है, तो उस वहाँ से हम लिख सकते हैं t1 रेशियो t2 रेशियो t3, जो इनमें रिलेशन है वो 1:1:1, दैट मीन्स सेम टाइम लगेगा। अगर हम v1 v2 v3 की बात करें तो क्या होता, हमने देखा b2/v1 इक्वल टू कॉस थीटा था, तो v1 रेशियो b2 रेशियो v3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 30 एंड cos 0 एंड cos 60 दैट एंगल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v1:v1 v1:v2 इक्वल टू √3/2, cos 30 की वैल्यू 1:1/2। तो जो उनमें जो रेशियो होगा √3:2:1 होगा, तो इनकी वेलोसिटी इस रेंज में होगी। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल सर्कल है, यहाँ से एक बॉल ए है, इसको इस कॉर्ड के लॉन्ग फेंका जा रहा है और ए से बी जाने में यह टाइम TAB टाइम लगाता है दिस, एंड यह C से D जाने में TCD टाइम लगाता है। बट इनका जो एंगल है यहाँ से ये 60 एंगल बना रहा है और ये वर्टिकल से 60 एंगल बना रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो हम जानते हैं T इक्वल टू 2D/G 2S/A। तो यहाँ पे यस क्या है, यस यहाँ पे क्या है, यस क्या है 2 डायमीटर, अगर ये D है तो इसका जो वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा D cos थीटा, तो 2D cos 60/G की वैल्यू किस लेंगे, जिस along द
मोशन ऑफ प्लेन। तो अगर इधर g है इधर g cos थीटा हो जाएगा, तो 2/g cos 60। उसी प्रकार TCD के लिए भी लिख देंगे। अब TCD में अगर g इधर है तो इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट किधर होगा, ए वाला होगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला कितना होगा, ये जी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होगा, तो जी साइन 30, जी साइन जी कॉस 30। तो उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे TCD निकाल लेंगे। अब दोनों को जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रेशियो आ जाएगा 3⁴/1। तो यहाँ से TAB/TCD इक्वल टू 3⁴/1/1। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोशन इन मीडियम। तो मोशन इन मीडियम में क्या होता है कि अगर आप एयर में किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसके ट्रेवल पाथ में, उसके टाइम में, उसके वेलोसिटी में जो इफ़ेक्ट होगा वही इफ़ेक्ट आपको जब आप किसी लिक्विड में किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड द मोशन इन मीडियम। अब यहाँ पे एक कोई ब्लॉक है, एक कोई ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक है या इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी आप मान सकते हैं। तो इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ बॉडी। दैट मीन्स एक बॉडी है, इसकी डेंसिटी रो है, और इस ब्लॉक को एक कोई मीडियम है, दिस मीडियम में भी लिक्विड मीडियम और एनी अदर मीडियम। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है, सिग्मा है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमको ये बताना है कि अगर इस बॉल को जिसकी डेंसिटी रो है इसको सिग्मा डेंसिटी के मीडियम में अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हाउ यू कैन स्टेबलाइज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बॉडी है, इस पे कोई फोर्स है, दो फोर्स लग रहे हैं अलोंग द वर्टिकल। तो नीचे जो प्रेशर, यहाँ प्रेशर जो P1 लग रहा है वो ज़्यादा है P2 से। दैट मीन्स जो P1 और P2 का रिजल्टेंट है ऊपर लग रहा है, P1 माइनस P2, और एरिया इसका जो सरफेस एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ, P1 माइनस P2 इंटू ए। अब ये नेट फोर्स हुआ। अब प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट ए पॉइंट रो GH। तो रो क्या होगा, रो ऑफ मीडियम, रो GH ये लिख दिया इंटू एरिया। अब H इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी। यहाँ पे हमने मीडियम की डेंसिटी दिया क्योंकि जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है वो मीडियम से लग रहा है, तो यहाँ पे रो नहीं सिग्मा होगा। तो टोटल जो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है V सिग्मा इंटू जी, और नीचे क्या लग रहा है, इस बॉडी का जो खुद का वेट है, खुद का इसका मास है, इसका जो वेट है mg वो नीचे लग रहा है। और फिर इसको यह जिस भी मीडियम में डाला गया सिग्मा डेंसिटी के, तो उसमें जो इसकी ग्रेविटी हमने एज्यूम कर लिया कि जी डैश हो गई, क्योंकि अभी क्या है वो मीडियम से उसका जो ग्रेविटी है वो इफेक्टेड हो गई। नाउ हम देखते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम के केस में लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम में केस में क्या है, समेशन Fy इक्वल टू 0, जो हमने आपको पिछले किसी मॉड्यूल में बताया था। तो वहाँ से आप अगर समेशन Fy इक्वल टू 0, तो mg डैश, बॉडी का मास m है तो mg डैश नीचे वाला इक्वल टू mg माइनस दिस फोर्स ड्यू टू मीडियम mg v सिग्मा g। अब mg डैश इक्वल टू mg माइनस, अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बाई डेंसिटी। अब वॉल्यूम हमने किसका लिया था, इस बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, अगर आपको डेंसिटी और मास पता है तो m बाई रो हो जाएगा इंटू सिग्मा जी। सो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, g डैश क्या होगा, g इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो, और जो g डैश का डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी जब भी हम मोशन इन मीडियम बात करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फोर इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें g को हम रिप्लेस कर देंगे g डैश से।
जैसे पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी डैश टी, सेकेंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी डैश टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी डैश एच, और फोर्थ जो डिस्टेंस ट्रेवल इन टीथ टाइम इक्वल टू यू प्लस जी डैश बाई टू इंटू टू टी माइनस वन। तो इस केस में हमारा g क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा g डैश से। g डैश हम कैसे निकालेंगे, g इंटू वन माइनस यहाँ से g डैश इक्वल टू जी वन माइनस सिग्मा बाई रो, आपका g डैश हो गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, अगर दो बॉडी है, पहले की डेंसिटी रो वन है और रो वन इज़ ग्रेटर देन रो टू है, दैट मीन्स अगर रो वन ज़्यादा होगी तो जी वन इज़ ग्रेटर देन जी टू हो जाएगी। अगर जी वन इज़ ग्रेटर देन जी टू है तो वेलोसिटी भी पहले वाले की ज़्यादा होगी दूसरे से, और अगर वेलोसिटी पहले वाली ज़्यादा है तो जो उसका टाइम ट्रेवल होगा वो कम लगेगा, दैट इज़ डेफिनेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक आयरन है, आयरन की बॉल है और एक प्लास्टिक की बॉल है, दोनों की रेडियस ए है और एरिया ए है। इनिशियल वेलोसिटी इन रेस्ट, इसको रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, यू इक्वल टू जीरो, रेस्ट मीन्स यू इक्वल टू जीरो, यहाँ से इसको छोड़ा गया और यहाँ पे एक वेलोसिटी इसकी v1 आ गई, यहाँ पे v2 आ गई, यहाँ पे t1 टाइम लगा, यहाँ पे t2 टाइम लगा। तो पूछा जा रहा है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अभी क्या वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी मीन्स आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा किसकी होगी, अगर डेंसिटी पहले वाली की ज़्यादा तो वेलोसिटी पहले वाली की ज़्यादा थी। तो इस बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट जो आयरन की जो लोहे की बॉल है वो पहले आएगी, v1 इज ग्रेटर देन v2। अब यहाँ पे एक सॉलिड आयरन है और एक हॉलो आयरन है, दोनों का रेडियस r है। तो अब उसमें पूछा जा रहा है कि किस में टाइम कितना लगेगा, या किस में कम लगेगा, किस में ज़्यादा लगेगा। तो जो हॉलो का डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इसकी डेंसिटी कम है तो टाइम भी कम लगेगा। क्योंकि टाइम कम क्यों लगेगा, क्योंकि जो हॉलो है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम थी। दैट मीन्स डेंसिटी का टाइम से क्या रिलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। डेंसिटी पहले की अगर ज़्यादा थी, अभी का डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी सेम होने की वजह से अगर डेंसिटी ज़्यादा थी तो टाइम कम लग रहा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसकी डेंसिटी हॉलो की डेंसिटी कम है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो सॉलिड की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। अब स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। तो फ्रॉम दैट यू कैन रिलेट। अब यहाँ पे क्या है कि एक लिक्विड मीडियम है, यहाँ पे एक बहुत लंबा कोई जार है, उसमें एक कोई लिक्विड भर दिया गया है, और जिस लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी जो है 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस बॉल, सिग्मा इक्वल टू 2 रो। अब यह बॉल रेस्ट से 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जब ये इस लिक्विड में घुसेगा तो कितने टाइम तक लिक्विड में रहेगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो अब हमने यू इक्वल टू जीरो रेस्ट से इसको छोड़ा, तो यहाँ पे जैसे ही टकराएगा इसके सरफेस पे लिक्विड पे, इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2gh। जी की वैल्यू यहाँ वर्टिकल है तो जी की वैल्यू 10 हमने ले लिया, और एच की वैल्यू क्या है 20। तो वी की वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हमें इस मीडियम में जी डैश की वैल्यू क्या होगी उसको निकालना है। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, सिग्मा की वैल्यू 2 रो है तो इसको रखेंगे तो जी यहाँ पे माइनस जी। दैट मीन्स अब जब बॉल यहाँ पे जाएगी तो इसका जो ग्रेविटी ऊपर लगने लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। जैसे बॉल यहाँ पे जाएगी ग्रेविटी का डायरेक्शन बदल गया, इस यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया, दैट मीन्स इट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। तो टाइम कितना लगेगा, टी डैश इक्वल टू 2v/g फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, और g डैश की वैल्यू पता है तो 4 सेकेंड। तो t इस लिक्विड में यह बॉल 4 सेकेंड तक रहेगी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू v²/2g डैश। तो v की वैल्यू आपको पता है, g डैश की पता, तो 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर। तो अगर कोई बॉल जिसकी डेंसिटी रो है वो अपने से डबल
डेंसिटी के मीडियम में जाती है, 20 मीटर की हाइट से इसको छोड़ा जाता है रेस्ट से, तो वह टोटल 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है और वह 4 सेकंड तक लिक्विड में रहती है। और लिक्विड में उसकी जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड जी रहेगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी ऊपर लगने लगेगी। सो इन दिस केस, दिस इज द केस वेयर यू कैन कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज अपवर्ड। अब इसमें क्या कि यह भी एक सेम काइंड ऑफ जार है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ए से बी का अलग पार्ट है, बी से सी का अलग है, सी से डी का अलग है, डी से ई का अलग है। तो एक बॉल है जिसकी डेंसिटी रो है, इसको यहाँ से छोड़ा जा रहा है रेस्ट से, यू इक्वल टू 0 से। तो इस यहाँ पे एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो बाई 4, इसकी डेंसिटी है 3 रो बाई 4, इसकी डेंसिटी है सी से डी में, यहाँ पे जो लिक्विड वाला उसकी डेंसिटी है रो और इसकी डेंसिटी है 3 रो बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक मीडियम में जी डैश की वैल्यू क्या होगी उसको निकाल लेंगे। तो ए से बी में जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी डैश 1 माइनस सिग्मा बाई रो 3g बाई 4 आ जाएगा। उसी प्रकार सेकंड मीडियम का जी डबल डैश निकाल लेंगे, थर्ड मीडियम का जी डैश निकाल लेंगे, फोर्थ मीडियम का जी डैश निकाल लेंगे। तो मीडियम दिस एंड दिस, इन तीनों में जी की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई। दैट मीन्स इसमें ग्रेविटी नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट थर्ड मीडियम में ग्रेविटी 0 है और फोर्थ मीडियम में जी की वैल्यू माइनस आई। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेविटी ऊपर लगेगी। तो अब यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इसका जब कंबाइंड इफेक्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसकी स्पीड के लिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 0 हो गया। इस स्पीड में क्या होगा, u g v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 हो गया। अब ए इंटू टी मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो एक जी की वैल्यू है और एक टाइम, तो अगर हम ऐसे देखें इसका एवरेज लें, दैट मीन्स जी और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मीटर, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हम इसका एक्सेलरेशन यहाँ की जी की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पे एक सम हो जाएगा सारे मीडियम का, जो ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे समेसन। तो 2, अब जी वी स्क्वायर इक्वल फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2 को बाहर लिया। अब जो gh हुआ, gh अलग अलग मीडियम को मल्टीप्लाई करके सम करना होगा। दैट मीन्स 3g इंटू 10 प्लस g बाई 4 इंटू 10 प्लस, अब इस मीडियम की ग्रेविटी 0 तो 0 इंटू 10 इंटू माइनस जी बाई 2 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से इसमें मीडियम से होते हुए जब बॉल यहाँ पे पहुँचेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। So in next module we will learn the motion under the viscous force and its conceptual understanding. So viscous force is very important concept, because in viscous force we can learn about the phenomena of raindrop, phenomena of two liquid, when the two type of liquid are overlapping or interconnected with each other. So it is very important concept. So we will learn in next module. So revise more and more, and subscribe the Pi Study YouTube channel so that you can learn the coming video with a new concept, with a new understanding. Thank you very much.